दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी हमारे साथ हैं, जो अभी अभी वोट डालकर आए हैं। सर, सबसे पहले तो क्या अपील करेंगे लोगों से? बिल्कुल सभी घर से निकलें, वोट करें। 5 साल में एक बार मौका मिलता है अपनी सरकार चुनने का। पिछले 10 सालों में जो हुआ है आप वो सामने रख के वोट करिए और ज़रूर वोट करिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दीजिए, अपने नेता चुनिए, अपना प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को चुनें। सर, आप एज अ वोटर आपके क्या अहम मुद्दे रहे हैं जिन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार आपने वोट किया? स्वाभाविक से मैं दिल्ली का निवासी हूं और दिल्ली के विषय में मैंने वोट दिया है। और वो विषय थे जो पिछले 10 सालों में धीरे धीरे दिल्ली की जो पहचान ख़त्म कर दी गई, उसके खिलाफ मैंने वोट दिया है। मैंने वोट दिया है शराब नीति के भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है। शराब माफियाओं ने जिस तरह से इस दिल्ली को बेच डाला, मैंने उसके खिलाफ वोट दिया है। एक ऐसी सरकार जिसने 10 साल काम करने के बजाय केवल और केवल अपने बहाने बनाने में वो लगे रहे, अपने एक्सक्यूज़ देते रहे और साथ ही साथ इस शहर को शराब माफिया को बेच डाला। तो भ्रष्टाचार, करप्शन, दिल्ली की पहचान जो वर्ल्ड क्लास सिटी होती थी, आज वो प्रदूषण, क्राइम कैपिटल, रेप कैपिटल, गड्ढों का शहर जो फ्लाईओवर का शहर कहलाया जाता था। तो ये तमाम मुद्दे हैं। गंदे पानी और उबलते हुए सीवर, ये ऐसे मैंने समस्याएं गली गली में देखी हैं। तो एक मूलभूत सुविधाओं का विषय है। और एक बड़े परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो जो दिल्ली शहर हुआ करता था, उस शहर की पहचान शीला जी से होती थी, इस देश की राजधानी से होती थी। उस शहर की पहचान जो ख़त्म कर दी गई, उसके खिलाफ मैंने वोट दिया है। सर, पटपड़गंज से आप खुद उम्मीदवार भी हैं कांग्रेस से, तो किस तरीके से अपने विधानसभा को देखते हैं? बिल्कुल, मैं पटपड़गंज से प्रत्याशी हूं और मैंने वहां प्रतिनिधित्व किया है। 10 साल में मैंने जब दिल्ली की बात की आपसे, तो पटपड़गंज में कह सकता हूं विकास के मामले में तो जो दिल्ली की स्थिति है उससे बदतर स्थिति पटपड़गंज में है। बावजूद उसके कि वहाँ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रतिनिधित्व किया 10 साल और वो वहाँ से शिफ्ट कर गए या भाग गए, इलेक्शन छोड़ दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वहाँ पर एक नफ़रत का माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है, उसके खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और वहाँ जो पैगाम है मोहब्बत का, शांति का, उस पैगाम को लेकर के मैं गया हूँ और मुझे भरोसा है कि लोग मुझे अपना आशीर्वाद देंगे, क्योंकि मैंने वहाँ काम किया है। 12 साल में वहाँ काउंसिलर एमएलए के तौर पे काम करता रहा हूँ और आज भी वहीं पर हूँ। तो मुझे तो पूर्ण रूप से उम्मीद है और स्वाभाविक सी बात है, डेवलपमेंट प्रायोरिटी है और साथ ही साथ सद्भाव और प्रेम बना रहे। ये नफरत जो फैलाई जा रही है उसके खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, आखिरी सवाल, कल भी बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं। रात में कैश पकड़ा गया, गुंडे के मामले आए, उसको लेकर क्या कहें? ये तो सच है। इलेक्शन आयोग को इस पर मुझे लगता है और कड़ाई से जो है पालन करना चाहिए था। कहीं ना कहीं इलेक्शन आयोग को इस पर अपना पक्ष रखना होगा, पुलिस को अपना पक्ष रखना होगा। क्योंकि मैं तो खुद एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने लगातार 48 घंटे एक ऐसे घर का पहरा दिया है, अपने साथियों के साथ धरना दिया है, कंप्लेंट दी है इलेक्शन आयोग को। उसके बावजूद वहां पर जांच नहीं की गई, सिर्फ इसलिए कि क्या वो रवि नेगी के परिवार का साथी है जो वहाँ पर मीट बांट रहा था, शराब बांट रहा था और ऐसी कई संदिग्ध सामग्रियाँ थी जो इलेक्शन को प्रभावित करने वाली थी। जब पकड़े गए तो ये एक्सक्यूज़ दे करके कि हम घर में नहीं जा सकते इलेक्शन आयोग के दौरान, इलेक्शन के दौरान। तो इलेक्शन आयोग को बहुत सारी पावर्स हैं, जांच होनी चाहिए थी और जांच होती तो उसमें कई ऐसी संदिग्ध वस्तुएं थी जो इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए रखी गई थी। लेकिन मुझे गर्व है, जो जिम्मेवारी प्रशासन को उठानी चाहिए थी वो जिम्मेवारी कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ताओं ने उठाई और हमने अपने क्षेत्र के अंदर कोशिश की कि हम इस तरह की वोट खरीदने की प्रक्रिया को हम ना होने दें। सो हमने काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया। लेकिन फिर भी बीजेपी ने जिस तरह का हथकंडा अपनाया है, कोशिश की है, गरीब लोगों के वोट को खरीदने का प्रयास किया है, इस लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की है। सो प्रशासन को मुझे लगता है पूरी तरह से कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।